नमस्कार, आप सुन रहे हैं पिकमी मानवा। खून जैसा लालचंद सेंटियन सेक के ऊपर भारी होकर लटक रहा था और उसकी मनुष्य लाल रोशनी शिन्वू कॉन्टिनेंट की टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियों पर पड़ रही थी। सेक्ट के अंदर मोमबत्ती की रोशनी से जगमग करते कमरे के अंदर हवा में अगरबत्ती की खुशबू घुली हुई थी, लेकिन उसके नीचे खून की हल्की लोहे जैसी गंध भी महसूस हो रही थी। सीनियर सिस्टर, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे जाने दो, उसने हाफते हुए कहा। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि आग की क्रैक कैक के बीच मुश्किल से सुनाई दे रही थी। जाओमू रस्सी से बंधा हुआ पड़ा था, उसकी सांसें टूटी हुई हल्की हल्की और बेहाल सी निकल रही थी। उसकी वाइफू बनने वाली एक औरत थी जिसके लंबे लाल बाल थे और चेहरे पर शिकारी मुस्कान। वो बस हंस पड़ी। जाओमू ने उस औरत को देखा। उसके चमकते लाल बाल और हिलती हुई लोमड़ी की पूंछ उसके दिल में उठ रहे ठंडे डर के बिल्कुल उल्टा नजारा पेश कर रहे थे। हस्बैंड, आज तुम्हारी बड़ी शादी का दिन है, उसने मीठी आवाज में कहा, लेकिन उसकी आंखों में शिकारी भूख चमक रही थी। वो और करीब आई। उसकी आवाज रेशम में लिपटी धमकी जैसी थी। क्या तुम सच में इतने पत्थर दिल हो कि अपनी कॉन्क्यूबाइन को इस खाली कमरे में अकेला छोड़ दोगे? किसी और को ये सीन एक प्यारे घर का रोमांटिक पल लग सकता था, लेकिन जाओमू सच जानता था। वो एक ट्रांस माइग्रेटर था, एक ऐसा इंसान जो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में आया था सिर्फ इसलिए कि एक अजीब मजाक में फंस जाए। ये औरत जो अपनी टेढ़ी मेढ़ी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हर वक्त नए नए रोल प्लेस करती रहती थी, उसकी बीवी बिल्कुल नहीं थी। वो अलग अलग कपड़े दिखाकर पूछ रही थी कि क्या उसे कुछ और पहनना चाहिए, लेकिन जाओमू का दिमाग पिछले एक साल की कहानियों में खो गया। सिर्फ एक साल पहले सब कुछ परफेक्ट था। वो इस कॉन्टिनेंट में एक नोबेल के बेटे के रूप में आया था। उसने तो डायनेस्टी की एक प्रिंसेस के साथ शादी का कॉन्ट्रैक्ट भी हासिल कर लिया था। सफेद घोड़े पर बैठकर जब वो शहर के सड़कों पर गुजर रहा था, लोग उसके लिए चीयर कर रहे थे। उस वक्त लग रहा था कि जिंदगी की सबसे ऊंची चोटी बस उसके सामने ही है। और तभी जब वो अपनी पुरानी जिंदगी के पीक पर पहुंचने वाला था, इन डीमंस ने उसका किडनैप कर लिया। जो पहले एक सिंपल रैंसम केस लग रहा था, धीरे धीरे एक जीता जागता नाइटमेयर बन गया। और उसकी हकीकत उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक थी। कैदी बनना तो बस शुरुआत थी, असली डरावना सपना तो अभी शुरू हुआ था। उसे पता चला कि उसका प्योर यंग कॉन्स्टिट्यूशन जो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, नाइट यंग मिस्टिक आर्ट को कल्टीवेट करने के लिए सबसे अल्टीमेट सप्लीमेंट माना जाता था। अब वो बंधा हुआ बैठा था। उसके शरीर से हल्की जलती हुई रोशनी निकल रही थी। वो एक इंसानी बैटरी बन चुका था जो उस औरत की अंधेरी कल्टीवेशन को फ्यूल दे रही थी। इस सेक्ट में वो बस एक सर्वेंट डिसाइपल था, एक ऐसा इस्तेमाल होने वाला रिसोर्स जिसका गायब होने पर किसी को फर्क नहीं पड़ता। अचानक उसके शरीर में तेज झटका उठा। जितना बंधन अलाउ करता था वो उतना झुक गया और चमकदार लाल खून की उल्टी कर दी। जो प्योर यंग एनर्जी कभी उसकी ताकत थी, वही अब उसका श्राप बन चुकी थी। वो इतनी खत्म हो चुकी थी कि वो मौत के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था। मैं अभी मरना नहीं चाहता, उसने बेचैनी से सोचा, लेकिन उस औरत ने उसे फिर अपनी घुटन भरी भाव में खींच लिया। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी लाइफ फोर्स कमरे में जलती बुझती मोमबत्ती की तरह धीरे धीरे खत्म हो रही थी। वो बस एक सप्लीमेंट था, एक ऐसी औरत के लिए जो अपनी टेढ़ी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उसकी रूह को धीरे धीरे बर्बाद कर रही थी। बंधा हुआ और बेअसर सर्वेंट डिसाइपल ने महसूस किया कि ठंडे हाथ उसके गले पर कस गए हैं। उसके ऊपर झुकी औरत का चेहरा खुशी और जालिमियत का अजीब मास्क बना हुआ था। उसके लाल बाल कंधों पर इस तरह बिखर रहे थे कि जैसे खून का दाग। वो झुककर शिकारी बिल्ली की तरह फुसफुसाई, मेरे हाथों से मरने का मौका मिल रहा है जूनियर ब्रदर, तुम्हें खुद को ऑनर्ड फील करना चाहिए। फिर उसने एक छोटी सी ट्रांसपेरेंट वाइल उठाई। उसके अंदर सॉलिडिफाइंग यंग पिल थी। यह एक ऐसा खजाना था जो शुद्ध एनर्जी को स्टिमुलेट करता था, लेकिन उसके हाथों में ये मौत का हुक्म था, नाइन यंग मिस्टिक आर्ट के लिए आखिरी फ्यूल। उसने जबरदस्ती गोली उसके मुंह में डाल दी। उसका स्पर्श झूठे प्यार का मजाक लग रहा था। वाइफ की नाइन यंग मिस्टिक आर्ट ब्रेक थ्रू के बिल्कुल करीब है, वो खिलखिलाकर बोली, इसलिए हस्बैंड अपनी थोड़ी सी प्योर यंग एनर्जी देने में कंजूसी मत करो। जाओमू ने दांतों को कस लिया। पिल से निकली गर्मी उसके शरीर में दौड़ पड़ी। उसका दिमाग कड़वाहट और बेचैन गुस्से से भर गया। मैंने अभी तक इस दुनिया को प्रॉपरली देखा भी नहीं। क्या मैं सच में इस लोमड़ी औरत के हाथों निचोड़कर मर दिया जाऊंगा? उसका हाथ मुट्ठी में बदल गया। उसके नाखून उसकी अपनी हथेली में धंस गए और खून निकल आया। मैं इस किस्मत को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। तभी अचानक जैसे पूरी दुनिया एक पल के लिए रुक गई हो। कमरे की धुंधली गर्मी को एक ठंडी डिजिटल क्लैरिटी ने चीर दिया। उसकी नजरों के सामने नीली चमकती लाइंस उभरने लगी। वो मिलकर एक फ्लोटिंग इंटरफेस में बदल गई जिसे सिर्फ वही देख सकता था। बाइंडिंग सक्सेसफुल, डिटेक्टेड दैट होस्ट रिसीव्ड द सिस्टम टू लेट, इशूइंग कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन रिवॉर्ड इशूड, द फर्स्ट रिटर्न इज गारंटीड टू बी 10,000 फोल्ड रिवॉर्ड। अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर उभरते हुए सिस्टम के स्पीयर को देखकर आदमी एक पल के लिए बिल्कुल जमसा गया। एक पूरा साल उसने एक घटिया सर्वेंट की तरह गुजारा था। एक पूरा साल शिकार बनकर लोगों के हाथों इस्तेमाल होते हुए, और आज आखिरकार वो पल आ ही गया था। नीली रोशनी उसके आंखों में चमक रही थी। उसके डर को छुपाकर उसकी नजर में एक नई तेज और खतरनाक एम्बिशन भर रही थी। सिस्टम स्पीयर, उसने अंदर ही अंदर धीरे से कहा। उसकी सोच रिलीफ और अंधेरे इरादों के मिक्सअप से कांप रही थी।
सब कुछ पलटने का मौका आखिर आ ही गया। उसने सर उठाकर अपने सीनियर सिस्टर की तरफ देखा। वो अभी भी अपनी जीत के नशे में डूबी हुई थी। उसने उसकी नजरों में आए बदलाव को महसूस ही नहीं किया। उसने ये भी नहीं देखा कि सिस्टम ने उसे बताया था कि जो भी चीज वो देगा उसके बदले में उसे कई गुना ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। सीनियर सिस्टर, अभी मैं तुम्हें पूरी तरह से सेटिस्फाई करता हूँ, उसने भारी आवाज में कहा। उसकी आवाज पहले से ज्यादा गहरी हो गई थी। उसने स्ट्रगल करना बंद कर दिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। अगर सिस्टम देने पर रिवॉर्ड देता था तो वो उसे सब कुछ देगा जो वो चाहती थी, और जो 10,000 गुना रिटर्न मिलेगा उसे उसकी पूरी दुनिया जलाकर राख कर देगा। आज रात वो बलि का बकरा नहीं बनेगा। आज रात से वो अपनी किस्मत का खुद मालिक होगा। अगली सुबह सेंट यॉन डीमन सेक के शांत पानियों पर सूरज की सुनहरी रोशनी चमक रही थी। किनारे के पास हल्की लहरों पर सोना जैसा नूर नाच रहा था। कमरे के अंदर जाओम बिस्तर पर थका हरा पड़ा था। उसका सीना जोर जोर से उठ कर रहा था और वो ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ छत को घूर रहा था। उसके सामने लंबे क्रिम्सन बालों वाली और स्पिरिट फॉक्स की पूंछ रखती वो औरत आराम से स्ट्रेच कर रही थी। उसने पलटकर उसकी तरफ देखा और होठों पर शिकारी मुस्कान आ गई। तुमने प्योर यंग पावर तो ज्यादा नहीं दिया, लेकिन कल रात तुम्हारी परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी, वो मजाक उड़ाते हुए बोली। कपड़े पहनकर जाने से पहले उसने कंधे के ऊपर से मुड़कर एक ठंडी बात कही। जो कल्टीवेशन फर्नेसेस बच नहीं पाते उनके लिए थोड़ा अफसोस होता है, लेकिन अगर तुम जिंदा रहे तो मैं जरूर फिर तुम्हारे साथ मजे करने आऊंगी। वो हंसकर चली गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। जाओमू के चेहरे पर थकान की जगह एक तेज और हिसाबी एक्सप्रेशन आ गया। उसके होठों पर धीरे धीरे एक मुस्कान फैल गई। उसी वक्त उसकी आंखों के सामने ट्रांसपेरेंट सिस्टम इंटरफेस दोबारा जगमगाया। सिस्टम पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका था। जिस प्योर यांग पावर को वो औरत उससे निकालना चाहती थी वही उल्टा उसके अंदर तूफान बनकर लौट आई। सुनहरी एनर्जी उसके शरीर से फूट निकली। चमकदार नियॉन्स उसके मसल्स पर दौड़ने लगे। सिस्टर नोटिफिकेशन एक के बाद एक बजने लगे। कांग्रेचुलेशन होस्ट, आप की रिफाइनिंग के 3rd लेयर तक पहुंच गए हैं। कांग्रेचुलेशन होस्ट, आप की रिफाइनिंग के 4th लेयर तक पहुंच चुके हैं। सिस्टम अलर्ट, प्योर यांग पावर एब्जॉर्ब हो रही है, ब्रेक थ्रू इमिनेंट। फाइनल नोटिफिकेशन, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आप की रिफाइनिंग के 10th लेयर्स ग्रेट सर्कल तक पहुंच गए हैं। सुनहरी आग के स्तंभ के बीच खड़ा जाओमू महसूस कर रहा था कि उसकी नसों में बेपनाह शक्ति दौड़ रही है। एक बेकार कल्टीवेशन फर्नेस से लेकर पीक की रिफाइनर बनने तक का सफर सिर्फ कुछ धड़कनों में पूरा हो गया था। लेकिन पावर के नशे में डूबने के बजाय उसने तुरंत अपनी ऑरा को दबा दिया। उसने लंबे बालों को पीछे किया और सुनहरी आग को शांत कर दिया। वो अच्छी तरह से जानता था सेंट यॉन डीमंस एक जहरीले सांपों का घोंसला था। यहाँ हर तरफ खतरनाक एक्सपर्ट बैठे थे। अगर उसकी अचानक बढ़ी हुई स्ट्रेंथ या सिस्टम का राज खुल गया तो उसका अंजाम मौत से भी ज्यादा खौफनाक होगा। कोर्टयार्ड में निकलकर उसने दूर आसमान की तरफ देखा। उसे स्पिरिट स्टोन चाहिए थे, कल्टीवेशन की असली बुनियाद। हावियन सेक के कोर्टयार्ड में खड़ा जाओमू अपने पास के रिसोर्सेज का हिसाब लगा रहा था। ज्यादातर सीनियर सिस्टर्स अमीर नहीं थी। 3 या 4 स्पिरिट स्टोन्स मिल जाना भी अच्छा रिवॉर्ड माना जाता था, लेकिन उसके एम्बिशंस के लिए ये काफी नहीं था। उसे और तेज तरीके से अमीर बनना था। तभी उसकी नजर मेडिटेशन करते हुए आउटर डिसेपल वैंग चैंग पर पड़ी। जाओमू को याद है कि सेक्ट में आने के शुरुआत के दिनों में वैंग चैंग ने उसके साथ थोड़ी बहुत काइंडनेस दिखाई थी। अब वक्त आ गया था उस एहसान का बदला चुकाने का और साथ ही सिस्टम की लिमिट्स टेस्ट करने का। अगर मैं पिछले 1 साल में बचाए हुए 200 स्पिरिट स्टोन इसे दे दूं तो रिटर्न रिवॉर्ड बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए। ये सोचकर उसने कलाई घुमाकर एक भारी पाउच वैंग चैंग की तरफ उछाल दिया। वैंग चैंग ने आंखें खोली और हैरानी से पाउच पकड़ लिया। स्पिरिट स्टोन्स। वह हक्का बक्का रह गया। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, मैं वैंग चैंग किसी महान उपकारी से मिला हूँ। उसी पल जाओमू के नजर के सामने सिस्टम इंटरफेस चमका। 200 स्पिरिट स्टोन्स दिए गए। 500 फोल्ड रिटर्न ट्रिगर हुआ। 1,00,000 स्पिरिट स्टोन्स प्राप्त हुए। अचानक जाओमू के चारों तरफ सुनहरी एनर्जी का एक बड़ा स्तंभ फूट पड़ा। चमकते हुए स्पिरिट स्टोन्स उसके आसपास बरसने लगे। उन सबके बीच खड़ा जाओमू पागलपन भरी मुस्कान के साथ हंस पड़ा। 1,00,000 तो सिर्फ शुरुआत है। अगर 10,000 फोल्ड रिटर्न ट्रिगर हो गया तो मेरे पास मिलियंस होंगे, और फिर जिन्होंने मुझे जलील किया था सबको लाखों गुना ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। उसकी आंखों में चालाक चमक उभरी। अगर मैं सिस्टम से मिले स्पिरिट स्टोन दोबारा दे दूं तो क्या रिवॉर्ड फिर से ट्रिगर होगा? जाओमू चुपचाप देख रहा था कि वैंग चैंग कैसे पागल की तरह जमीन पर बिखरते स्पिरिट स्टोन्स को समेट रहा था। वैंग चैंग बार बार हवा की तरफ झुककर प्रणाम कर रहा था, जैसे उसे कोई देवता वरदान दे रहा हो। जाओमू ने तुरंत सिस्टम से मिले स्पिरिट स्टोन्स को दोबारा गिफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम इंटरफेस बिल्कुल ठंडा और खामोश रहा। कोई रिस्पॉन्स नहीं। जाओमू ने हल्की सी सांस छोड़ी। नीली स्क्रीन की रोशनी उसके आंखों में चमक रही थी। कोई रिएक्शन ही नहीं। जैसे सोचा था सिस्टम को इस तरह एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। तभी उस पल की खामोशी एक तेज और पहचानी हुई आवाज ने तोड़ दी, जूनियर ब्रदर जाओ। जाओमू का शरीर तुरंत तन गया। उसने मुड़कर देखा। उसके सामने एक लंबी दबदबे वाली औरत खड़ी थी। उसका हाथ उसकी लंबी तलवार के हिल्ट पर टिका हुआ था। उसकी आंखें ठंडी थी। वो जाओमू को शक और तुच्छता के मिक्स नजर से देख रही थी। वो एक कदम आगे बढ़ी। उसने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, तुम अभी तक मरे नहीं।
जाओमू ने तुरंत पहचान लिया, लूची। धूप सेक्ट के कोर्टयार्ड पर चमक रही थी जब लूची उसके पास आई। आउटर डिसाइपल के सफेद रोब से वो सख्त लेकिन ग्रेसफुल लग रही थी। उसे देखते ही जाओमू ने दोनों हाथ जोड़कर हल्का सा झुककर प्रणाम किया। सीनियर सिस्टर लू प्रणाम। उसकी आवाज बिल्कुल स्टेडी थी। लूची उसके सामने रुक गई। उसकी नजर ठंडी और जांचने वाली थी। ये फीमेल कल्टीवेटर लूची है। ये भी एक आउटर डिसाइपल है जो 9 यिन मिस्टिक आर्ट कल्टीवेट करती है। जामू का दिमाग पुरानी यादों में चला गया। जब वो सेक्ट में नया था तब लूची थी जिसने उसका ख्याल रखा था। उस अजनबी दुनिया में उसने जामू को थोड़ा सहारा दिया था, लेकिन चूजीरोन की सख्त वार्निंग के बाद लूची धीरे धीरे उसे दूर हो गई और फिर एक दिन आना ही बंद कर दिया। खामोशी तोड़ते हुए लूची बोली, तुम्हारी कल्टीवेशन काफी इम्प्रूव हुई है। लगता है तुम्हारा प्योर यांग कॉन्स्टिट्यूशन मेरे सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। जामू ने नम्रता से मुस्कुराया। सीनियर सिस्टर ज्यादा तारीफ कर रही है, बस थोड़ी सी किस्मत थी। लूची का सब्र टूट गया। बकवास बंद करो, उसने ठंडी लेकिन हुक्म भरी आवाज में कहा। जाओमू कुछ समझ पाता उससे पहले उसने आगे बढ़कर उसकी कलाई मजबूती से पकड़ ली। जाओमू ने हैरानी से आंखें झपकाई। है? लूची ने सीधा कहा, चूजीरोन अगले कुछ दिनों में ब्रेक थ्रू के लिए सेक्लूजन में जा रही है। जब तक वो बाहर नहीं आती तुम ठीक से मेरी कल्टीवेशन में मदद करोगे। जाओमू बिल्कुल चौंक गया। है क्या? लूची ने कुछ और एक्सप्लेन नहीं किया। उसने जमीन की तरफ इशारा किया और स्पिरिचुअल एनर्जी की लहर के साथ एक विशाल नीली तलवार हवा में मटेरियलाइज हो गई। जमीन तलवार से कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। उसकी ब्लेड से रोशनी के कण निकल रहे थे। ऊपर चढ़ जाओ, लूची ने सीधा हुक्म दिया। जैसे ही दोनों हवा में उड़े, अचानक स्पीड बदलने से जाओमू का बैलेंस हिल गया। खुद को संभालने के लिए उसने इंस्टिंक्टिवली लूची को पकड़ लिया। लूची का चेहरा तुरंत लाल हो गया। तेज हवा उनके पास से गुजरती रही। सीनियर सिस्टर थोड़ा स्लो, जाओमू ने उसे पकड़े हुए कहा। दूर पहाड़ों की तरफ तलवार बिजली की तरह दौड़ रही थी। लूची ने उसकी तरफ नजर डाली। उसकी आंखें थोड़ी सी सिकुड़ गई। कुछ महीनों से तुमसे नहीं मिली, लेकिन तुम्हारे कल्टीवेशन और ऑरा में इतना बदलाव, क्या तुम्हें उस फॉक्स चूजीरोन से कुछ बेनिफिट्स मिले? जामू ने थके हुए से सांस भरी। सीनियर सिस्टर चू तो बस मुझसे लेती रहती है, मुझे क्या बेनिफिट्स मिलेगा? लूची का एक्सप्रेशन थोड़ा नरम हुआ। डिमोन्स कभी सच में दयालु नहीं होते। अगर तुम उसके साथ रहे तो एक दिन वो तुम्हारा प्योर यांग पूरी तरह से निकाल कर तुम्हें मार देगी। फिर उसकी आवाज में डिटर्मिनेशन आ गया। इस बार जब मैं कोर फॉर्मेशन रैम में ब्रेक थ्रू कर लूंगी, मैं चूजीरोन को चैलेंज करूंगी। अगर मैं जीत गई तो उसके बाद तुम मेरे साथ रहोगे। जाओमू की आंखों में शरारती चमक आ गई। वो थोड़ा और करीब झुककर धीरे से बोला, तो फिर मुझे सिस्टर लू का सहारा लेना पड़ेगा। अचानक इतनी नजदीकी से लूची घबरा गई। उसकी गर्दन तक लाली चढ़ गई। तुम बहुत करीब हो, वो हिचकिचाते हुए बोली। जब वो सेंट यॉन डेमोन सेट के इनर एरिया की तरफ बढ़ रहे थे, जामू के दिमाग में सवाल घूम रहे थे। मेरे साथ रहोगे का क्या मतलब? तुम लोग मुझे समझते क्या हो? थोड़ी देर बाद दोनों लूची के प्राइवेट क्वार्टर्स में पहुंच गए। खुली हवा की जगह पॉलिश वुड और इंसेंस की खुशबू ने ले ली। लूची उसकी तरफ मुड़कर बोली, मैं कोर फॉर्मेशन रेल्म के ब्रेक थ्रू के बिल्कुल करीब हूँ। अगर तुम मेरी मदद करोगे और ब्रेक थ्रू स्मूथली हो गया तो रिवॉर्ड के रूप में मैं तुम्हें एक वाइटलिटी पिल दूंगी। जामू ने सीधा सिर हिलाया। अच्छा। वो रूम के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ने लगी जहाँ एक स्क्रीन के पीछे बाथिंग एरिया था। मैं नहाने जा रही हूँ। बात उसकी गर्म और भाप से भरी हवा में सीनियर सिस्टर आराम से लकड़ी की टब में बैठ गई। उसने एक लंबी थकी हुई सांस छोड़ी और पानी हल्की हल्की लहरों के साथ उसके आसपास हिलने लगा। इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकता, उसने धीरे से खुद से कहा। उसके चेहरे पर उम्मीद और पक्के इरादे का मिक्स साफ नजर आ रहा था। इस बार मुझे जरूर क्या? एक खुश मिजाज आवाज ने उसकी बात बीच में ही काट दी। आवाज सुनते ही सीनियर सिस्टर घबराकर जोर से चीख उठी। वो तुरंत मुड़कर देखने लगी। वहाँ उसका जूनियर ब्रदर खड़ा था। वो पहले से ही नहाने के लिए तैयार था और उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। तुम अचानक अंदर कैसे आ गए? वो हिचकिचाते हुए बोली। उसका चेहरा लाल हो गया था कि पानी की गर्मी भी उसके सामने फीकी लग रही थी। जाओमू बिना जरा भी घबराए बड़े टब में उतर गया। टाइम बहुत कीमती है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। साथ में नहाएंगे तो ज्यादा जल्दी होगा। जैसे ही वो उसके पास बैठा, हवा का माहौल बदल गया। हैरानी की जगह अब एक अजीब सी गर्म और रूहानी टेंशन ने ले ली। उसने हाथ बढ़ाया। उसका टच जेंटल था लेकिन उसकी प्रेजेंस पूरी तरह से डोमिनेंट थी। तो फिर शुरू करे, उसने धीरे से कहा। कमरे में धीमी और रिदम वाली गूंज भर गई। दोनों ने कल्टीवेशन शुरू कर दी। लूची की पलकें हल्की सी बंद हो गई। उसकी सांस एक पल को अटक गई जब उसने एनर्जी का फ्लो महसूस किया। उसने उसकी टेक्निक की फेमिलियर लेकिन पावरफुल ताकत को महसूस किया। सीनियर सिस्टर की 9 यिन मिस्टिक आर्ट वाकई कमाल है, जाओमू ने तारीफ की। उसकी आवाज गर्म भाप में गूंज उठी। लूची के होठों पर शर्मीली सी मुस्कान आ गई। जूनियर ब्रदर का प्योर यांग कॉन्स्टिट्यूशन भी काफी डोमिनियरिंग है, उसने हल्की आवाज में जवाब दिया। उसके आसपास पानी घूमने लगा। यिंग और यांग एनर्जीज के टकराव से टब का पानी खुद रिएक्ट कर रहा था। भाप और तेज होती गई। काफी देर बाद कल्टीवेशन खत्म हुई। टब के पानी पर भारी खामोशी छा गई।
जामू टब के किनारे से टेक लगाकर संतुष्ट एक्सप्रेशन के साथ बैठा था। उसने लूची की तरफ देखा, उसका चेहरा गहरी लाली से भरा हुआ था। मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सीनियर सिस्टर लू जो 9 यिंग मिस्टिक आर्ट को कल्टीवेट करती है, असल में बस तुम्हें पता है इतना काफी है, उसे जुबान पर लाने की जरूरत नहीं। लूची ने बीच में ही उसकी बात काट दी। उसकी सांसें अभी भी थोड़ी बेकरार थी। ठीक है, जामू हंस पड़ा और मजाक में दोनों हाथ उठा दिए। लेकिन अगले ही पल लूची का एक्सप्रेशन उदास हो गया। अगले महीने मेरी शादी है, उसने धीरे से कहा। लूची ने आगे कहा, उसका नाम लॉन्ग टिंशियान है, तुमने उसका नाम जरूर सुना होगा। जामू का हल्का फुल्का मूड तुरंत सीरियस हो गया। जामू ने भाई सिकोड़ ली, लॉन्ग टिंशियांग। वो नाम काफी मशहूर था, सेंट युआन डीमन सेक्ट का सबसे बड़ा जीनियस। 30 साल से पहले इनेसेंट सोल रेम तक पहुंच चुका था, हेवेंस प्राइड लिस्ट का टॉप एक्सपर्ट, और जिसने अपने दम पर स्वॉर्ड इंटेंट समझा था। जामू के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट आ गई। अगर इतने बड़े एक्सपर्ट को पता चल गया कि मैंने उसके सिर के ऊपर ग्रीन हैट पहना दी तो मेरा क्या होगा? उसने परेशानी में सिर पकड़ लिया। लूची ने आगे बढ़कर उसके सीने पर हाथ रखा। चिंता मत करो, उसने पक्की आवाज में कहा। फिर उसने एक राज बताया। लॉन्ग टिंशियान ने पूरे स्वॉर्ड मैनुअल के प्रैक्टिस के दौरान अपने मेरिडियंस को नुकसान पहुंचा दिया था और अब वो मर्दाना तौर पर असमर्थ था। इसलिए जब तक मैं खुद कुछ नहीं बोलती, किसी आउटसाइडर को इस बात का कभी पता नहीं चलेगा। वो उसके और करीब आई। उसकी आंखों में सच्चा प्यार था। आवाज धीमी करते हुए वो बोली, और वैसे भी अगर मैं तुम्हें सच में पसंद नहीं करती तो क्या मैं तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज देती? जामू उसके और करीब झुक गया। उसने धीमी गहरी आवाज में कहा, सीनियर सिस्टर। फिर दोनों की नजरें एक दूसरे में खो गई। उनके बीच एक बेआवाज समझ पैदा हो गई। लूची ब्रेक थ्रू के करीब थी। जामू ने सोचा, तो फिर और मेहनत करते हैं। लूची ने हल्की सी सांस के साथ कहा, तुम इडियट। लेकिन उसके एक्शंस उसके लफ्जों के बिल्कुल ऑपोजिट थे। खिड़की के बाहर लैटिस विंडो पर उनकी सिलुएट्स नजर आ रही थी, दो साए जो मिलकर और ज्यादा ताकत हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। कोर्टयार्ड के शांत माहौल में बाम्बू की खुशबू फैली हुई थी। अंदर कमरे का माहौल और भी ज्यादा इंटेंस था। लूची बेड पर आराम से सोई हुई थी। तभी अचानक जामू की आंखों के सामने नीले सिस्टम इंटरफेसेस चमकने लगे। सिस्टम आ गया, उसने अंदर ही अंदर बेचैनी से कहा। आपका सारा यांग पावर ड्रेन कर लिया गया है, सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। रेड यांग सेक्रेट बॉडी की इंटेंसिटी काफी बढ़ गई है। उसने महसूस किया कि उसके पूरे शरीर में जबरदस्त बदलाव हो रहा है। उसकी मसल तन गई, उन पर सुनहरी रोशनी चमकने लगी। आखिर में उसके दिमाग में एक विजयी नोटिफिकेशन गूंजा, डिंग, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आप फाउंडेशन एस्टेब्लिश स्टेज में ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। जामू खड़ा हो गया। उसके पूरे शरीर के आसपास सुनहरी आग की लपटें हल्की हल्की झिलमिला रही थी। उसकी आंखों में नई शक्ति का भरपूर कॉन्फिडेंस जल रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर दी। उसे महसूस हो रहा था कि बेहद रॉ और बेकाबू ताकत उसकी नसों में दौड़ रही है। इतने कम वक्त में ही मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रैंक तक पहुंच गया। उसके होठों पर एक तेज और डिटर्मिन्ड मुस्कान आ गई। अगर इसी स्पीड से प्रोग्रेस करता रहा तो लॉन्ग टियांगशे और उसके लॉन्ग फैमिली से भी मुझे जरा सा भी डर नहीं होगा। उसने बिस्तर पर सो रही लूसी की तरफ देखा। वो गहरी नींद में डूबी हुई थी। जामू झुककर उसके पास गया और हल्का सा उसे हिला दिया। उसने धीमी लेकिन डिमांड भरी आवाज में कहा, सीनियर सिस्टर उठ जाओ, मेरा रिवॉर्ड कहाँ है? लूची ने आधी नींद में हल्की सी आवाज निकाली। उसकी पलकें मुश्किल से खुल रही थी। वो थकी हुई आवाज में बोली, तुम वाकई बहुत अमेजिंग हो, मैं अब और नहीं संभाल सकती, मुझे थोड़ा सोने दो। ये कहकर उसने एक पतली सी जेड वाइल उसके हाथ में थमा दी, फिर दोबारा नींद में डूब गई। जामू बिस्तर के किनारे बैठ गया। उसने वाइल खोला और अंदर झांका। उसकी आंखें हल्का सा फैल गई। अंदर पूरे 10 वाइटलिटी पिल्स है। सीनियर सिस्टर लू सच में काफी जनरस है। उसने वाइल को हाथ में घुमाया। उसके चेहरे पर संतुष्ट और थोड़ी अंधेरी मुस्कान उभर आई। ये रिवॉर्ड सिर्फ पिल का नहीं था, ये उसकी कैपेबिलिटी का प्रूफ था। लेकिन जामू का एम्बिशन अभी शांत नहीं हुआ था। उसकी नजर दोबारा थकी हुई लूची पर पड़ी। एक हिस्सा भी ख्याल उसके दिमाग में उभरा, वैसे भी मुझे पिल्स गिफ्ट करने ही है, तो जब परफेक्ट टारगेट मेरे सामने ही है तो किसी और को ढूंढने की क्या जरूरत। उसने एक सेकंड ग्रेड वाइटलिटी पिल निकाली और धीरे से लूची के मुंह में डाल दी। तुरंत ही उसके आंखों के सामने सिस्टर इंटरफेस चमका। सेकंड ग्रेड वाइटलिटी पिल गिफ्ट की गई। 30 फोल्ड रिटर्न ट्रिगर हुआ। थर्ड ग्रेड वाइटलिटी पिल प्राप्त हुई। जामू ने नई पिल को हाथ में उठाया और थोड़ा सा मुंह बनाया। सिर्फ 30 फोल्ड, ज्यादा खास नहीं। लेकिन उसने हार नहीं मानी। अभी भी मेरे पास 9 चांसेस और हैं। हर बार 10,000 फोल्ड तो नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम 1000 फोल्ड तो मिलना चाहिए। फिर उसने एक के बाद एक पिल्स लूची को खिलानी शुरू कर दी। लूची बस कमजोर सी आवाज में कुछ बोल पा रही थी। अचानक सिस्टम की आवाज पहले से काफी ज्यादा पावरफुल तरीके से गूंजी। सेकंड ग्रेड वाइटलिटी पिल गिफ्ट की गई। 3000 फोल्ड रिटर्न ट्रिगर हुआ। लूची के शरीर से सुनहरी रोशनी फूट निकली। उसके हाथ में तेज हरा प्रकाश जमने लगा। सिस्टम ने फाइनल रिवॉर्ड कंफर्म किया। 7th ग्रेड मैरो क्लेंजिंग पिल प्राप्त हुई। जामू के चेहरे पर विजयी मुस्कान फैल गए। उसके हाथ में चमकती हुई हरा रंग की पिल तैर रही थी। ये मैरो क्लेंजिंग पिल है, ये तो सच में जबरदस्त चीज है। उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठी। उसे पता था कि ये सिर्फ नॉर्मल मेडिसिन नहीं थी।
ओरिजिन नर्चरिंग पिल की तरह यह फाउंडेशन को मजबूत करती थी और वाइटैलिटी बढ़ाती थी, लेकिन इसका असली कमाल कुछ और था। ये कल्टीवेटर की रूट बोन एप्टीट्यूड को इम्प्रूव करती थी। जाओमू ने अपने बारे में सोचा। उसका प्योर यांग कॉन्स्टिट्यूशन मोर्टल्स के बीच काफी आउटस्टैंडिंग माना जाता था, लेकिन सेक्ट के असली जीनियसेस के सामने वो अभी भी कुछ खास नहीं था। अगर मुझे और ऊंचा उठना है तो मुझे अपना पोटेंशियल का अपर लिमिट बढ़ाना होगा। यह सोचकर बिना जरा सा हिचकिचाए उसने पिल निगल ली। जैसी पिल अंदर गई, जबरदस्त मेडिसिनल पावर उसके शरीर में फूट पड़ी। सुनहरी एनर्जी उसकी स्किन पर लपटों की तरह नाचने लगी। वो तुरंत मेडिटेशन पोजीशन में बैठ गया। उसने दांत भींचते हुए कहा, इस मेडिसिनल पावर को जल्दी रिफाइन करना होगा। पूरे इरादे के साथ उसने उस एनर्जी को मेरिडियंस के थ्रू गाइड करना शुरू कर दिया। प्रोसेस बहुत पेनफुल था लेकिन सफल रहा। मैरो क्लेंजिंग के दौरान उसके पोर से काफी सारी इम्प्योरिटीज बाहर निकलने लगी। पहले चिपचिपे मैल के साथ बहुत ही बुरी बदबू फैलने लगी। लूची ने नाक पर हाथ रखकर कहा, तुमसे इतनी बदबू क्यों आ रही है? जल्दी जाकर नहा लो। जाओमू तुरंत वॉशरूम की तरफ चला गया। गर्म पानी उसके शरीर से पुरानी सीमाओं का काला रेसिड्यू धोता चला गया। जब वो खुद को साफ कर रहा था, लूची की हैरान आवाज बाहर से सुनाई दी, तुम फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेल में ब्रेक थ्रू कर गए। क्या ओरिजिन नर्चरिंग पिल का इफेक्ट इतना जबरदस्त होता है? वो उसके पास आई। उसकी आंखें हैरानी से खुली हुई थी। उसने उसके रिफाइंड और मजबूत शरीर को गौर से देखा। सिंपल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट से शरीर इतना प्योरीफाई नहीं हो सकता। जरूर तुमने कुछ और भी लिया है। जाओमू ने अपना एक्सप्रेशन बिल्कुल स्टेडी रखा। उसने अपना राज छुपा लिया। वो जानता था कि अचानक मैरो क्लेंजिंग पिल का मिलना एक्सप्लेन करना लगभग नामुमकिन था। सीनियर सिस्टर लू दीवार का सहारा लिए खड़ी थी। उसके सांसें तेज तेज चल रही थी। चेहरे पर शौक और थकान दोनों साफ नजर आ रहे थे। वो हकलाते हुए जाओमू की तरफ देखने लगी, लेकिन जाओमू जरा भी नहीं हिला। उल्टा वो और करीब आ गया। उसकी नजर बिल्कुल स्टेडी थी। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्या यह सब सीनियर सिस्टर के साथ मेरी ड्यूअल कल्टीवेशन का क्रेडिट नहीं है? लेकिन लगता है सीनियर सिस्टर अभी तक कोर फॉर्मेशन में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाई। उसकी मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई। शायद जूनियर ब्रदर ने अभी तक पूरी मेहनत नहीं की। चलिए जूनियर ब्रदर एक और बार मदद कर देता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लूची ने धीमी लेकिन घबराई हुई आवाज में कहा, तुम पागल हो क्या? तुम अपनी जान नहीं चाहते? जाओमू का एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदला। उसने शांत आवाज में जवाब दिया, ये सब इसलिए है ताकि सीनियर सिस्टर जल्दी ब्रेक थ्रू कर सके। कुछ देर बाद कमरे का इंटेंस माहौल धीरे धीरे शांत हो गया। लूची बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें हल्की सी धुंधली थी, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी आखिरकार स्टेबल हो चुकी थी। जाओमू ने अपना काला रोब ठीक किया, अपना ऑर्नेट बेल्ट कसकर बांधा, फिर एक बार पलटकर लूची की तरफ देखा। सीनियर सिस्टर, आप आराम से ब्रेक थ्रू कीजिए, मैं पहले चलता हूँ। उसी वक्त उसी आंखों के सामने सिस्टर इंटरफेस चमका। डिंग! आपकी प्योर यांग एनर्जी लगातार एब्जॉर्ब की गई। 10-fold रिटर्न ट्रिगर हुआ। रेड यांग पावर थोड़ा सा बढ़ गया। जाओमू कमरे से बाहर निकल गया। सेक्ट की ठंडी और साफ हवा उसके चेहरे पर टकराई। जैसे ही वो पत्थर की सीढ़ियां उतरने लगा, उसने महसूस किया कि उसके शरीर में जान का तूफान दौड़ रहा है। हर मूवमेंट बिल्कुल एफर्टलेस लग रहा था। यही है फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेल्म की पावर। उसने मुस्कुराते हुए सोचा, मेरा पूरा शरीर कितना हल्का लग रहा है। बस एक फ्लाइंग स्वॉर्ड मिल जाए, फिर मैं आसमान में तलवार पर उड़कर चारों दिशाओं में घूमूंगा। आखिरकार उसके कदम आउटर सेक्ट मार्केट तक पहुंच गए। शाम की सुनहरी रोशनी लकड़ी के स्टॉल्स और टाइल्ड रूफटॉप्स पर पड़ती रही। कल्टीवेटर्स इधर उधर घूम रहे थे। हर तरफ लेन देन की हल्की आवाज और स्पिरिट स्टोन्स की खनक सुनाई दे रही थी। जाओमू एक स्टॉल के पास रुक गया। वहाँ कई लंबे लकड़ी के बॉक्सेस रखे थे। हर बॉक्सेस में एक तलवार थी। वेंडर ने जामू की नई ऑरा महसूस की और हल्के से झुककर एक पॉलिश केस उसके हाथ में रख दिया। फेलो डाविस्ट, आप काफी जनरस है, धन्यवाद। जाओमू ने केस खोला। अंदर स्टार गार्डिंग स्लेयर रखी थी। ये एक फ्लाइंग स्वॉर्ड थी जो आउटर स्पेस के मीटियोराइट आयन से बनी थी। उसके प्लेट पर हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। उस पर स्टार वॉर्टेक्स एरे एनग्रेव था, एक ऐसा फॉर्मेशन जो कॉस्मोस की पावर एब्जॉर्ब करके तलवार को और भी खतरनाक बनाता था। जाओमू ने तलवार को हाथ में तोला। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। इसकी कीमत 30,000 स्पिरिट स्टोन्स थे, लेकिन उससे ज्यादा क्यूरियोसिटी इस बात की थी, जब वो इसे किसी और को गिफ्ट करेगा, सिस्टम उसे क्या रिवॉर्ड देगा। लेकिन तभी एक भद्दी आवाज ने उसकी सोच तोड़ दी। प्रीटी बॉय, आखिर तुझे पकड़ ही लिया। उसके सामने एक बहुत बड़ा सिंग वाला आदमी खड़ा था। उसके पीछे कुछ चमचे भी खड़े थे। ये था नुइताई, आउटर डिसाइपल, ब्रूट स्ट्रेंथ के लिए मशहूर और सीनियर सिस्टर चू जीरॉन के लिए पागलपन की हद तक ऑब्सेस्ड। न्यूताई फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर था। उसके अंदर ऑक्स डिमंड ब्लड लाइन थी। रॉ स्ट्रेंथ के मामले में वो अपने रैंक के ज्यादातर इंसानों से काफी ज्यादा पावरफुल था। नुइताई आगे बढ़ा और जामू का कॉलर पकड़ लिया। उसकी पकड़ लोहे के जैसे मजबूत थी। नुइताई ने गुस्से से दांत भींचे। लॉर्ड नुई ने सुना है कि तू फिर से सीनियर सिस्टर चू से मिला था, क्या ये सच है? पर जामू बिल्कुल नहीं घबराया। उसने बिल्कुल शांत आवाज में जवाब दिया, तो अगर मिला था तो? ये जवाब नुइताई को और भड़का गया। वो दहाड़ा, तू? उसकी मुट्ठी पर भड़की हुई आग लपक उठी। गर्मी से आसपास की हवा तक टेढ़ी मेढ़ी होने लगी। नुइताई ने पहाड़ जैसी मुट्ठी जामू पर दे मारी, तो मर जा।
लेकिन जामू की मूवमेंट इतनी स्मूथ थी जैसे सब कुछ पहले से ही देख रहा हो। एक ही मुंह में उसने जलती हुई मुट्ठी अपनी हथेली में पकड़ ली। धमाके से धूल का बादल उड़ गया, लेकिन जामू अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल शांत था। उसने हल्की सी इंसल्टिंग मुस्कान के साथ कहा, सॉरी पर मैं अभी जिंदा रहना चाहता हूँ सीनियर सिस्टर चू के साथ और मजे करने के लिए। नुईताई की आंखें फट गई। गुस्सा एक पल के लिए प्योर डिसबिलीफ में बदल गया। तू भी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेल में पहुंच गया। वो एक कदम पीछे हटा। उसकी ऑरा और तेज हो गई। उसके शरीर से गहरी लाल रोशनी फूट निकली। ऑक्स डीमन ब्लड लाइन अपनी पूरी ताकत पर पहुंच चुकी थी। सिर्फ ब्रेक थ्रू कर लेने से ये मत समझना कि तू मेरे बराबर हो गया। जामू के रेड यंग सेक्रेड बॉडी के आसपास हवा क्रैकल करने लगी। वो बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसकी आंखें नुईताई के हर डेस्परेट अटैक को क्लियरली देख रही थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, ताकत बुरी नहीं है लेकिन स्पीड काफी कम है। ये सुनते ही नुईताई का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो जोर से दहाड़ा, बकवास बंद कर। अगले ही पल उसने अपने दोनों मुट्ठियों से लगातार हमले करने शुरू कर दिए। गुलाबी रोशनी के चमकते हुए मुक्के हवा को चीर रहे थे, लेकिन जामू पहले उसके अटैक पैटर्न्स को समझ चुका था। उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी चमकी। उसने ठंडी आवाज में कहा, ये तमाशा कब खत्म होगा? और एक ही पल में उसका शरीर बिजली की तरह हिला। धड़ाम! एक तेज और निश्चित वार नुईताई को सीधा जमीन पर गिरा गया। नुईताई मिट्टी में लुढ़क गया और मुंह से खून उगल दिया। उसके चमचे सन रह गए। सबके चेहरों पर डर और डिसबिलीफ था। ये कैसे हो सकता है? ये लड़का अचानक इतना पावरफुल कैसे हो गया? जमीन पर पड़े नुईताई को देखकर उसके साथियों ने तुरंत धमकी देनी शुरू कर दी। हमारा परिवार सेक्ट में काफी इन्फ्लुएंस रखता है। अगर तुमने हद पार की तो अंजाम बुरा होगा। जामू एक पल के लिए रुक गया। उसके होठों पर हल्की सी खतरनाक मुस्कान उभरी। ओ, तुमने तो मुझे एक अच्छी बात याद दिला दी। उसने कलाई घुमाई। तुरंत एक सेकंड ग्रेड फ्लाइंग स्वॉर्ड हवा में मटेरियलाइज हो गई। ठंडी नीली रोशनी उसके ब्लेड पर चमक रही थी। सबको लगा वो तलवार से नुईताई पर वार करेगा, लेकिन जामू ने तलवार को सीधा नुईताई के सामने जमीन पर गिरा दिया। उसने बेपरवाही से कहा, इस फ्लाइंग स्वॉर्ड की कीमत 30,000 स्पिरिट स्टोन है। इससे उसके मेडिकल एक्सपेंसेस कवर हो जाएंगे। जैसे उसने तलवार गिफ्ट की, सिस्टम इंटरफेस उसकी आंखों के सामने चमका। कैचिंग! आर्कन ग्रेड फ्लाइंग स्वॉर्ड गिफ्ट की गई। 1000 फोल्ड रिटर्न ट्रिगर हुआ। सिस्टम ने तुरंत रिवॉर्ड कैलकुलेट किया। उसके प्राइवेट इन्वेंट्री में एक और भी पावरफुल अर्थ ग्रेड स्वॉर्ड आ गई, लेकिन जामू के लिए वो भी बस ठीक ठाक ही थी। सबको लगा कि जामू का ध्यान भटक गया है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए दो अटैकर छतों से कूद पड़े। उनके वेपन्स बैंगनी ऑरा से घिरे हुए थे। सायों की तरह तेजी से वो जामू की पीठ की तरफ बढ़े, पर जामू ने पलटकर देखना भी जरूरी नहीं समझा। उसने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, कितने बेवकूफ हो तुम लोग। अब अगर मैं रूथलेस एक्ट करूं तो मुझे ब्लेम मत करना। उसके शरीर से नीली रोशनी का जबरदस्त शॉकवेव फूट निकला। एक अंधा कर देने वाली एनर्जी आग गली में चमकी, और अगले ही पल दोनों अटैकर्स के वेपन हवा में उड़ गए। वो दोनों अपने सीने पकड़कर दर्द से कराहने लगे, लेकिन भीड़ कुछ समझ पाती उससे पहले एक नई शक्ल रोशनी में आगे आई। लंबे बहते हुए बाल, तेज और सख्त नजर। वो एक खूबसूरत लेकिन ऑथोरिटी से भरी हुई औरत थी। उसने जमीन पर गिरे अटैकर्स को तुच्छ नजर से देखा। तुम लोगों में इतनी हिम्मत है कि पहले खुद कंप्लेंट करने आ गए? फिर उसने सख्त आवाज में कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। पहले तुम लोगों ने ही चिपके से अटैक किया था। टेकटाउन की ठंडी शाम की हवा में जबरदस्त टेंशन घुली हुई थी। जाओमो बिल्कुल अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा था। तभी मुजुलिंग तेज कदमों से उसके पास आई। उसके चेहरे पर गुस्सा और चिंता का मिक्स साफ दिख रहा था। जाओमो, तुम थोड़े ज्यादा ही केयरलेस नहीं हो गए? उसने डांट लगाते हुए कहा और उंगली सीधा उसकी तरफ कर दी। उसकी प्रेजेंस इतनी कमांडिंग थी कि आसपास का माहौल और भी सीरियस हो गया। उसके हल्के नीले रोब्स हवा में लहरा रहे थे। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, दुश्मन से डील करते वक्त घास को काटने के साथ जड़ से भी उखाड़ना पड़ता है। उनके पीछे खड़े दो गुंडे जिनके सिर पर सिंग निकले हुए थे उसकी बात सुनकर हंस पड़े। उन्हें अभी तक समझ ही नहीं आता कि वो किससे उलझ रहे हैं। तू कौन सी चीज है औरत? एक ने तुझ हंसी के साथ कहा, क्या तुझे पता है हमारा बॉस कौन है? मुजुलिंग ने धीरे से उनकी तरफ देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गई। उनमें ठंडी और शिकारी चमक भर गई। उसने बिल्कुल सीधी आवाज में कहा, मेरा नाम मुजुलिंग है। इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? ये नाम सुनते ही दोनों गुंडे के चेहरे का रंग उड़ गया। मुजुलिंग! एक का गला सूख गया। इनर सेक्ट की सीनियर सिस्टर। दूसरा घबराहट में बोल पड़ा, भागो, इससे पहले ये हमारा चेहरा याद कर ले। बॉस नुई ने हमें भेजा था, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। अगले पल दोनों अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। मुजुलिंग ने उन्हें जाते हुए तुच्छ नजर से देखा। फिर उसने अपना पूरा ध्यान दोबारा जामू पर लगा दिया। वो इतने करीब आ गई कि दोनों के बीच लगभग कोई फासला ही नहीं बचा। उसका चेहरा हल्का सा गुलाबी हो गया था, लेकिन उसकी इंटेंसिटी जरा भी कम नहीं हुई। और तुम? जामू एक पल के लिए चौंक गया। है मैं? मुजुलिंग और करीब झुक गए। उसने नरम लेकिन मजबूत आवाज में पूछा, मुझे याद नहीं किया? भूल गए? मैंने कहा था ना, अगर फ्यूचर में कुछ भी हो बस मेरा नाम लेना। जामू बस आके झपकता रह गया। उस फायरी सीनियर सिस्टर ने उसे सच में कुछ पल के लिए स्पीचलेस कर दिया।
भीड़ के बीच खड़ा जाओमू अपने ख्यालों में डूबा हुआ था। मूजूलिंग उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। उसकी नजर जाओमू पर इस तरह टिकी हुई थी जैसे वो उसे कभी छोड़ना ही नहीं चाहती। उसने हल्की शर्मीली मुस्कान के साथ कहा, अच्छा हुआ आज मैं यहाँ आ गई, वरना अगर तुम मर जाते तो मुझसे शादी कौन करता। जामू के होठों पर थकी हुई मुस्कान आ गई। जब से वो सेक्ट में आया था तब से मूजूलिंग उसमें दिलचस्पी दिखा रही थी और अब उसे सच समझ आ गया, ना उसे उसकी प्योर यांग एनर्जी चाहिए थी, ना कोई हिडन ट्रेजर। उसने अंदर ही अंदर हैरानी से सोचा, ये लड़की तो सिर्फ मेरी शक्ल पर फिदा है। ये बात और भी अजीब लग रही थी क्योंकि उसके दूसरे हाथ में खून लगी तलवार थी। जामू ने उसकी पर्सनैलिटी का ये जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट महसूस किया। दुनिया के लिए वो सेंट युआन डीमन सेक्ट की मूजूलिंग थी, एक कोल्ड ब्लडेड और टेरिफाइंग कल्टीवेटर। जंग के मैदान में उसकी लाल चमकती आंखें और खून से भीगी तलवार देखकर कोई भी नहीं सोच सकता था कि उसका ये क्यूट साइड भी है। जामू ने आगे बढ़कर उसके गाल को हल्का सा पिंच किया। वो बच्चों की तरह हंसी, हे। मरना उतना आसान नहीं होता जितना तुम सोचते हो। जामू ने अपनी डिग्निटी संभालने की कोशिश की, लेकिन मूजूलिंग ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। उसके चेहरे पर प्रोटेक्टिव एक्सप्रेशन आ गया। मेरा फ्यूचर हस्बैंड किसी भी खतरे में नहीं पड़ सकता, उसने पूरी सीरियसनेस से कहा। फिर बिना कुछ कहे उसने जामू का हाथ पकड़ लिया, मेरे साथ चलो। जामू कुछ बोल पाता उससे पहले ही मूजूलिंग हवा में उछल गई। अचानक जामू ने महसूस किया कि दोनों आसमान की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। नीचे कोई फ्लाइंग स्वॉर्ड नहीं थी, ना कोई स्पिरिचुअल ट्रेजर, वो सिर्फ अपनी इंटरनल एनर्जी के दम पर उड़ रही थी। जामू की आंखें फट गई। फ्लाइंग स्वॉर्ड के बिना उड़ना, ये तो सिर्फ कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स ही कर सकते हैं। उसने चुपचाप उस लड़की की तरफ देखा जो उसे आसमान में लेकर जा रही थी। उसका सिलुएट लाल ऑरा से घिरा हुआ था और जिस आसानी से वो दोनों को लेकर उड़ रही थी वो सच में हैरान कर देने वाला था। इस छोटी सी लड़की की एक्चुअल कल्टीवेशन लेवल आखिर है क्या? हर गुजरते पल के साथ मूजूलिंग का राज और गहरा होता जा रहा था। सेंट युआन डीमन सेक्ट के कोर होली लैंड की ठंडी शाम की हवा एक अजीब और पावरफुल प्रेशर से भरी हुई थी और जामू ने महसूस किया कि वो अब एक बिल्कुल नए स्टेज पर कदम रखने वाला है। जैसे जैसे दोनों आगे बढ़ रहे थे उनके आसपास लाल सुनहरी स्पिरिचुअल एनर्जी घूम रही थी। उस रोशनी ने अंधेरे रास्ते को चमका दिया था। जामू ने अपनी उंगलियों के बीच नाचती हुई सुनहरी चिंगारियों को देखा। उसने हैरानी से कहा, यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी कितनी ज्यादा है, क्या ये सेंट युआन डीमन सेक्ट का कोर होली लैंड है? मूजूलिंग एक सादगी भरे लकड़ी के घर के दरवाजे पर रुक गए। उसने पलटकर जामू की तरफ देखा। उसने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, अंदर आओ, ये मेरा घर है। जामू उसके पीछे अंदर चला गया। उसके दिमाग में तुरंत एक ख्याल आया, क्या एक किसी एल्डर की पर्सनल डिसाइपल है? घर के अंदर का माहौल काफी कोजी था, हर तरफ किताबें ही किताबें रखी थी। जामू ने आसपास देखते हुए पूछा, तुम यहाँ रहती हो? मूजूलिंग ने आराम से जवाब दिया, फिर मुस्कुराते हुए बोली, जब कभी मुझे थोड़ा फ्री टाइम मिलता है मैं यहाँ आकर बुक्स पढ़ती हूँ और सो लेती हूँ, लेकिन मैं यहाँ ज्यादा नहीं आती। अचानक वो हल्की सी चीख के साथ बेड पर जाकर गिर पड़ी। उसके हल्के नीले रोब्स हवा में लहरा रहे थे। वो शरारती नजरों से जामू को देखने लगी। अब तक वहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जल्दी इधर आओ। जामू वही खड़ा रहा। उसके चेहरे पर ऑकवर्डनेस और कॉशन दोनों थे। उसने थोड़ी टेंशन भरी आवाज में कहा, देखो कुछ उल्टा सीधा मत करना, मेरा सेल्फ कंट्रोल बहुत लिमिटेड है। मूजूलिंग का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने उंगली दिखाते हुए कहा, तुम बड़े प्ले बॉय हो, तुम्हारे दिमाग में हमेशा ऐसे ही चीजें चलती रहती है क्या? फिर उसने पास से पुरानी मैनुअल्स उठाकर उसके हाथ में दे दी, ये लो। जामू ने टाइटल्स पढ़े, ट्रू चैप्टर ऑफ स्वॉर्ड कंट्रोल और मिस्टिक हार्ट स्वॉर्ड आर्ट। उसकी आंखें हैरानी से खुल गई। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं स्वॉर्ड कंट्रोल सीखना चाहता हूँ? मूजूलिंग ने जीत भरी स्मग के साथ कहा, तुमने अभी अभी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में ब्रेक थ्रू किया, उसके बाद सीधा मार्केट जाकर फ्लाइंग स्वॉर्ड खरीदी, तो ऑब्वियस है कि तुम स्वॉर्ड कंट्रोल सीखना चाहते हो। फिर उसने एक सुंदर केस निकाला, वैसे ये फ्लाइंग स्वॉर्ड भी तुम्हारे लिए है। ये 6 ग्रेट कोल एट्रीब्यूट फ्लाइंग स्वॉर्ड है, इसका नाम फ्रॉस्ट फॉल है। जामू ने तलवार को हाथ में लिया। ब्लेड के अंदर से शुद्ध और तेज स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रही थी। मूजूलिंग ने उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे अंदर जो प्योर और गर्म एनर्जी है उसे बैलेंस करने के लिए ये स्वॉर्ड बिल्कुल परफेक्ट है, ताकि तुम्हारा इविल फायर कंट्रोल में रहे और तुम पूरा दिन वही चीजें सोचना बंद करो। जामू शर्माते हुए मुस्कुराए, तुम वाकई बहुत थॉटफुल हो। मूजूलिंग खड़ी हो गई, ठीक है, तुम कुछ दिन यही रुककर स्वॉर्ड कंट्रोल कल्टीवेट करो, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगी। अब तुम फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेल में पहुंच चुके हो, इसलिए तुम्हें सर्वेंट डिसाइपल रहने की जरूरत नहीं। मैं किसी से कहकर तुम्हारा डिसाइपल टोकन आउटर सेक्ट लेवल में अपडेट करवा दूंगी। जामू ने हैरानी से पूछा, गर्ल तुम आखिरकार हो कौन? दरवाजे पर खड़ी मूजूलिंग ने फ्रेम से टेक लगाए। उसके चेहरे पर प्लेफुल और कॉन्फिडेंट स्माइल थी। बिना झिझक वो बोली, वही इंसान जिससे तुम जल्दी या देर से शादी करोगे। इतना कहकर वो बाहर निकल गई। धड़ाम, दरवाजा जोर से बंद हो गया। जामू ने सिर हिलाकर अपने ख्याल साफ किए। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये छोटी सी लड़की फ्लर्ट करने में काफी एक्सपर्ट है, लेकिन वो ज्यादा देर तक डिस्ट्रैक्ट नहीं रह सकता था। छोड़ो, अभी स्वॉर्ड कंट्रोल कल्टीवेट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्रॉस लेगेड बैठ गया। उसके आसपास तलिस्मान चमकने लगे, सुनहरी एनर्जी घूमने लगे। उसने पूरी मेहनत से टेक्निक समझने की कोशिश की।
लेकिन काफी देर के बाद भी प्रोग्रेस बहुत कम हुई। आखिरकार वो थक कर पीठ के बल लेट गया। उसने फ्रस्ट्रेशन में छत की तरफ देखते हुए कहा, मैंने मैरो क्लेंजिंग पिल से अपनी एप्टीट्यूड इंप्रूव की थी ना, फिर स्वॉर्ड कंट्रोल सीखना इतना मुश्किल क्यों है। वो दोबारा बैठ गया। थोड़ी देर तक सोचता रहा। उसे समझ आ गया पिल ने उसकी शरीर की पोटेंशियल तो बढ़ा दी थी, लेकिन उसकी कॉम्प्रहेंशन बिल्कुल इम्प्रूव नहीं हुई। अब वो सच में अटक गया था। मैं क्या करूं, मेरे पास सिस्टम तो है, लेकिन अगर कॉम्प्रहेंशन ही वीक रही तो कल्टीवेशन रुक जाएगी, फिर तो मैं सच में रो रो कर मर जाऊंगा। तभी उसकी नजर पास ही घास खाते एक छोटे सफेद सींग वाले डीमन बीस्ट पर पड़ी। अचानक उसके दिमाग में बिजली सी चमकी। उसे याद आया कि सिस्टम ने प्रीमोर्डियल यांग को भी गिफ्ट माना था। अगर ऐसा है तो नॉलेज या कॉम्प्रहेंशन देने पर भी सिस्टम रिवॉर्ड दे सकता है। उसके चेहरे पर शरारती और थोड़ी डेंजरस मुस्कान आ गई। वो धीरे धीरे उस छोटे बीस्ट के पास गया। छोटे, तुम काफी बोर लग रहे हो, कैसा रहेगा अगर मैं। अचानक उसने उसके सिंग पकड़ लिया। मैं तुम्हें मल्टीप्लिकेशन टेबल सिखाऊं। छोटे डीमन बीस्ट की आंखें डर से फट गई और जामू तुरंत जोर जोर से बोलने लगा, 1 गुना 5 बराबर 5, 3 गुना 4 बराबर 12, 4 गुना 5 बराबर 20। जैसे बेचारे डीमन बीस्ट का दिमाग इतने सारे मैथ्स के सवालों से हैंग हो गया, जामू के सामने सिस्टम नोटिफिकेशन चमक उठा। डिंग, अपने एक डीमन बीस्ट को एनलाइटन किया है। नॉलेज इंपोर्ट करने से 100 फोल्ड रिटर्न ट्रिगर हुआ। होस्ट की कॉम्प्रेशन काफी हद तक बढ़ गई है। अचानक जामू को महसूस हुआ जैसे उसके दिमाग से सारी धुंध हट गई हो। जो स्वॉर्ड कंट्रोल के कॉम्प्लेक्स पाथ कुछ देर पहले तक उसके लिए पजल बने हुए थे, अब बिल्कुल सिंपल लगने लगे। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और उसकी आंखों में विजय की चमक उठी। ये सच में काम कर गया। जामू मेडिटेशन में बैठा था। उसके आसपास सुनहरी इंस्क्रिप्शंस पुरानी शक्ति के साथ गूंज रही थी। पहली बार हाई लेवल कुंफू के वो मुश्किल सिंबल्स उसे बिल्कुल क्लियरली समझ आ रहे थे। जैसे दिमाग पर छाई धुंध अचानक छा गई हो, उसने आंखें खोली। उनमें तेज एम्बर रोशनी चमक रही थी। उसने धीरे से कहा, बुरा नहीं। उसने हाथ आगे बढ़ाया। तुरंत एक स्पेक्ट्रल स्वॉर्ड उसके सामने मटेरियलाइज हो गई। वो शांत और ओबीडियंट रोशनी के साथ तैर रही थी। जो कुंफू पहले समझ नहीं आ रहा था, अब मैं उसे तुरंत कॉम्प्रहेंड कर सकता हूँ। लेकिन ब्रेक थ्रू के बाद भी उसके चेहरे पर पूरी संतुष्टि नहीं थी। इस दुनिया का सच वो अच्छी तरह से जानता था। एक ट्रांस माइग्रेटर के लिए काफी अच्छा होना मतलब मौत को इनवाइट करना था। उसे अनपैरेलल्ड बनना था, सबसे अलग, सबसे बेहतर। उसकी नजर पास खड़े छोटे से हॉर्न स्पिरिट बीस्ट पर पड़ी। वो वाइड आइज के साथ उसे देख रहा था। जामू के चेहरे पर शरारती और थोड़ी सिनिस्टर स्माइल आ गई। उसने क्रिएचर को गर्दन से उठाया। हम लगता है तुम सीखने के लिए काफी ईगर हो, तो आज तुम्हारा टीचर तुम्हें एक नया सब्जेक्ट पढ़ाएगा, ज्योमेट्री थियरम्स। जामू ने इमेजिनरी ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े होकर अजीबोगरीब फॉर्मूलाज लिखने शुरू कर दिए। इस दुनिया के हिसाब से ये सब बिल्कुल एलियन लग रहे थे। जब वो ट्रेमलिंग बीस्ट को कैलकुलस और शेप समझा रहा था, सिस्टम दोबारा चमका। डिंग, आपने कैलकुलस नॉलेज सिखाई। 100 फोल्ड रिटर्न ट्रिगर हुआ। कॉम्प्रहेंशन ड्रामेटिकली इंप्रूव हुई। उसका दिमाग और भी एक्सपांड होने लगा, जैसे वो रियलिटी के बुनियादी रूल्स को समझने लगा हो। लेकिन अचानक एक लाल वार्निंग स्क्रीन चमकी और उसकी करंट कॉम्प्रहेंशन वैल्यू इस रैम की अपर लिमिट तक पहुंच चुकी है। आगे इंप्रूवमेंट संभव नहीं। जामू ने हल्की सांस छोड़ी। तो कॉम्प्रहेंशन का भी अपर लिमिट होता है। पर वो ज्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं था। उसकी करंट मेंटल कैपेसिटी के सामने लाइब्रेरी के स्क्रोल्स अब पजल नहीं लग रहे थे। अब वो बस सिंपल इंस्ट्रक्शन जैसे लग रहे थे। जामू आर्काइव में आंधी की तरह घूम गया। वो स्क्रोल्स को सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, वो उन्हें पल भर में मास्टर कर रहा था। वज्रा फिस्ट, उसने कमांड दिया। उसका हाथ चमकदार धातु जैसी रोशनी से भर गया। वाइंड रेड थंडर आर्ट, उसने लाल बिजली का एक बोल्ट हवा में छोड़ा। छोटा स्पिरिट भी डर कर चीखता हुआ कोने में छुप गया। एक के बाद एक उसने कई टेक्निक्स मास्टर कर ली। 3 टैलेंट्स, 8 डिवीजन आर्ट्स और कई और मार्शल आर्ट्स। और कमरे की हवा अलग अलग एलिमेंट्स की रेजोनेंस से भर गई। लेकिन येलो रैंक टेक्निक्स के ढेर को देखकर उसने बेपरवाह सोचा, ये सब अनरेटेड येलो रैंक टेक्निक्स है, मेरे करंट लेवल के लिए बहुत क्रूड। फिर भी उसके दिमाग में एक प्लान बन चुका था। लेकिन मैंने इन सब टेक्निक्स को पूरी तरह याद कर लिया है। बाहर जाकर इन्हें लिख कर दूसरों को दे सकता हूँ। सिस्टम से मुझे रिवॉर्ड का एक और बड़ा वेव मिलेगा। जब वो पवेलियन से निकलने लगा, छोटा हॉर्न स्पिरिट बेस दौड़ता हुआ वापस आया। उसके मुंह में एक पुरानी कार्व्ड बोन थी। वो एक्साइटेड नजरों से जामू को देख रहा था। जामू झुककर उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। तुम ये हड्डी मुझे देना चाहते हो? क्रिएचर ने खुशी से आंखें बंद कर ली। जामू मुस्कुराया, बहुत शुक्रिया, बाद में तुम्हारे लिए सूप बनाऊंगा। जैसे उसकी उंगली बोन को छुई, उसमें से भयानक बैंगनी एनर्जी फूट निकली। पूरा कमरा भूतिया रोशनी से जगमगा उठा। जामू हैरान रह गया, क्योस शेंगमिंग आर्ट। उसे तुरंत समझ आ गया कि छोटे बीस्ट ने उसे एक हिडन ट्रेजर दे दिया है। वो बैठकर बोन को ध्यान से देखने लगा। उसी वक्त सिस्टम इंटरफेस अर्जेंसी के साथ चमका। टेक्निक डिटेक्ट हुई, क्योस शेंगमिंग आर्ट, ऑटोमेटिक लर्निंग शुरू। अचानक उसके दिमाग में जानकारी का इतना बड़ा फ्लड आया कि उसे फिजिकल झटका लगा। जामू ने अपना सिर पकड़ लिया। उसकी नजर धुंधली होने लगी। तेज दर्द ने उसका दिमाग चीर दिया। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। मुंह से खून की धार निकलकर जमीन पर टपकने लगी। छोटा स्पिरिट बीस्ट घबराकर उसके पास मंडराने लगा।
जामो हाफते हुए बोन को घूरने लगा। साला मेरी कॉम्प्रहेंशन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रैंक की लिमिट तक पहुंच चुकी है, फिर भी मैं इस टेक्निक को समझ नहीं पा रहा। उसकी आंखें गहरी हैरानी से भर गई। क्या ये अर्थ रैंक टेक्निक है या हेवन रैंक टेक्निक? दरवाजा धीरे कराहट के साथ खुला। हल्की नीले रोब पहने हुए मु जूलिंग घबराहट में अंदर दौड़ आई। उसका चेहरा चिंता से बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। जामो तुम्हें क्या हुआ? जैसे उसने जामो की हालत देखी वो तुरंत उसके पास पहुंची और उसे संभाल लिया। सब मेरी गलती है, मैंने तुम्हें शुरू में ही इतनी मुश्किल टेक्निक्स दे दी। जामो कुछ समझाना चाहता था लेकिन मु जूलिंग ने उसकी बात सुनी ही नहीं। उसने प्यार भरे लेकिन समझाने वाले अंदाज में कहा, क्विक रिजल्ट्स के लिए कल्टीवेशन को फोर्स नहीं करना चाहिए। फिर वो एक फूड बॉक्स खींचकर उनके पास ले आए। मैंने खाना भी तैयार किया है, पहले कुछ खा लो। मु जूलिंग बड़े प्यार से उसे खिलाने लगी। मैं खुद खिलाती हूँ, चलो मुंह खोलो। आ जामो उसे देखकर हल्की सी जानकर मुस्कान दे रहा था। उसने बोन उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दी। ये टेक्निक मैं तुम्हें दे देता हूँ, देखो शायद तुम्हारे काम आ जाए। मु जूलिंग हैरान रह गया। उसने चमकती हुई हड्डी को हाथ में लिया। ये टेक्निक तुम्हें कहाँ से मिली? जामो ने कैजुअली जवाब दिया, एक छोटे स्पिरिट बीस्ट ने दी। मैं इसे लर्न नहीं कर पा रहा, इसलिए तुम रख लो। जैसे ही मु जूलिंग की उंगलियां उस बैंगनी रोशनी से चमकती बोन पर बंद हुई, जामो के सामने अब एक सबसे डैजलिंग सिस्टम नोटिफिकेशन चमका। डिंग, आपने अर्थ रैंक टेक्निक क्योस शेंगमी 8 गिफ्ट की। 80 फोल्ड रिटर्न ट्रिगर हुआ। जामो के आसपास की हवा गूंजने लगी। उसकी कॉन्शियसनेस में एक और भी ज्यादा पावरफुल टेक्निक उभरने लगी। उसने एक्साइटमेंट के साथ सोचा, ये आ गया। सिस्टम ने फाइनल रिवॉर्ड दिखाया, अर्थ रैंक हाई ग्रेड टेक्निक प्योर यंग शेंगमिंग आर्ट। उसी वक्त सुनहरी रोशनी चमकी। सिस्टम इंटरफेस फिर से एक्टिवेट हुआ। डिंग, डिटेक्टेड प्योर यंग शेंगमिंग आर्ट होस्ट के रेड यंग सेक्रेड बॉडी के साथ परफेक्टली कंपेटिबल है। इमीडिएट एम्पावरमेंट अवेलेबल। जामो ने बिना एक पल गवाए होलोग्राफिक यस बटन दबा दिया। उसने मन ही मन कहा, बाकी बातें बाद में। मु जूलिंग सामने बैठी उसे गौर से देख रही थी। उसके हाथ में बैंगनी रोशनी से चमकती हुई टेक्निक थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। जामो ने सोचा, पता नहीं एम्पावरमेंट में कितना टाइम लगेगा, मेरी डार्लिंग को शक नहीं होना देना। तभी मु जूलिंग अचानक गुस्से से बोल पड़े, उस बदबूदार कुत्ते ने मेरी टेक्निक फिर से चुरा ली। तुमने तो मेरे फ्यूचर हस्बैंड को लगभग मार ही दिया था। फिर उसका एक्सप्रेशन दोबारा सीरियस हो गया। अच्छा हुआ तुमने जबरदस्ती कल्टीवेशन कंटिन्यू नहीं की। तुम्हारा प्योर यंग कॉन्स्टिट्यूशन है और ये शेंगमिंग आर्ट क्योस एट्रीब्यूट्स रखती है। ये तुम्हारे प्योर यंग बॉडी के साथ क्लैश करती है। वो और भी करीब आई। उसकी आवाज में अर्जेंसी थी। अगर तुमने फोर्स किया होता तो तुम्हारे मेरिडियंस फट सकते थे और तुम्हारी मौत हो जाती। ये सुनकर जामो के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। तो ये बात थी, कॉम्प्रहेंशन की प्रॉब्लम नहीं थी। क्योस शेंगमिंग आर्ट मेरी कॉन्स्टिट्यूशन से मैच ही नहीं करती। मु जूलिंग ने उसकी तरफ प्यार से देखा। तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत स्पेशल है, तुम्हारे लिए सुटेबल टेक्निक्स बहुत कम मिलती है। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी मुस्कान बहुत गर्म और रियश्योरिंग थी। तब तक कुछ बेसिक इंट्रोडक्टरी टेक्निक्स कल्टीवेट करो। एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट करना ही सबसे बेस्ट रास्ता है। फिर मु जूलिंग उसके और करीब आ गई। उसकी आंखों में शरारती और थोड़ा कैलकुलेटिंग एक्सप्रेशन था। क्या तुम्हें अब भी मेरा प्लान समझ नहीं आया? उसने जामो की चिन को हल्की से उंगली से ऊपर उठाया। उसने रेशमी आवाज में पूछा, जामो बस मेरे सामने सरेंडर कर दो। उसने सेंटियन डेमन सेक के अंदर एक शानदार फ्यूचर का सपना दिखाया। सबसे अच्छा खाना, सबसे बेहतरीन वाइन और ऐशो आराम की जिंदगी। बस मेरे डाउ कंपेनियन बन जाओ, फिर कोई भी तुम्हारे एक बाल को भी छू नहीं पाएगा। जामो कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक आसमान गरजने लगा। एक भयानक दहाड़ ने पूरे माहौल को हिला दिया। नॉनसेंस। साथ ही एक अंधा कर देने वाली बैंगनी रोशनी का स्तंभ सीधा नीचे उतर आया। धमाका। पूरा स्ट्रक्चर कांप उठा। जामो जमीन पर दब गया। उस पर इतना भारी स्पिरिचुअल प्रेशर था कि सांस लेना मुश्किल हो गया। वो मुश्किल से हवा के लिए हाफने लगा। मु जूलिंग का प्लेफुल कॉन्फिडेंस पल भर में गायब हो गया। उसकी आंखों में शॉक और कंफ्यूजन भर गया। इतनी डरावनी ऑरा, ये कौन है? अगले ही पल उसकी आंखें पहचान से फट गई। मास्टर, आप यहाँ क्यों आई हो? आसमान से एक फिगर धीरे धीरे नीचे उतरी। उसके आसपास बैंगनी आग जल रही थी। उसकी प्रेजेंस ठंडी, डोमिनेटिंग और बेपनाह पावरफुल थी। उसकी आंखें मु जूलिंग पर टिकी हुई थी। बर्फ जैसी ठंडी नजर के साथ उसने व्यंग्य भरी आवाज में कहा, मेरे आने से तुम्हारे अच्छे काम का मजा खराब हो गया क्या? पूरा एरिया भारी स्पिरिचुअल प्रेजेंस से भर गया। सफेद और लेवेंडर रोब्स पहने हुए वो महिला किसी एम्प्रेस से कम नहीं लग रही थी। मु जूलिंग ने तुरंत सिर झुकाया। उसकी आवाज कांप रही थी। डिसाइपल की इतनी हिम्मत नहीं है। एम्प्रेस की आंखें सिकुड़ गई। उनमें शक्ति और निराशा दोनों साफ दिख रहे थे। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। जूलिंग, तुम वो डिसाइपल हो जिसे ये टीचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। मैंने तुम्हें इसलिए पाला था ताकि तुम मेरी जगह सेंटियन डेमन सेक्ट की अगली सेक्ट एम्प्रेस बनो। उसने जामो की तरफ इशारा किया जो अभी भी भिखारी हालत में खड़ा था। लेकिन तुम्हें देखो ना, तुम ढंग से कल्टीवेट करती हो और ऊपर से एक सर्वेंट डिसाइपल को अपने रेसिडेंस में छुपाकर उसके साथ फ्लर्ट कर रही हो। जामो के माथे पर पसीने की बूंद बह गई। उसके आसपास बैंगनी ऑरा बेचैनी से हिलने लगी। तो सेक्ट एम्प्रेस जूलिंग की मास्टर है। अब समझ आया उसमें इतना कॉन्फिडेंस क्यों था।
मू जूलिंग तुरंत जमीन पर गिर गई और गहरा काउटाव किया। मास्टर, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, डिसाइपल अपनी गलती समझ गई है। एम्प्रेस का एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदला। काफी देर तक वो चुप रही। फिर उसने ठंडी सांस छोड़ी। सिंस तुम अपनी गलती समझ गई हो तो ये टीचर तुम्हें एक मौका देगी। उसने अपनी कलाई हल्का सा घुमाई। तुरंत एक चमकती हुई ट्रांसलूसेंट स्वॉर्ड उसके हाथ में मटेरियलाइज हो गए। उस ब्लेड से खतरनाक किलिंग इंटेंट निकल रहा था। उसने तलवार जूलिंग के सामने जमीन में गाड़ दी। अपने हाथों से इस आदमी को मार दो, अपनी मोह माया की जड़ को काट दो, फिर मेरे साथ पर्पल क्लाउड पीक चलो और 30 साल तक क्लोज डोर कल्टीवेशन करो। जूलिंग की सांसें तेज हो गए। उसने जमीन में गड़ी तलवार को देखा। एक तरफ उसका फ्यूचर, दूसरी तरफ जाओमू, लेकिन उसने तलवार नहीं उठाई। उसने आंसू भरी आंखों से अपनी मास्टर की तरफ देखा। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन उसका डिटर्मिनेशन मजबूत था। इसका जाओमू से कोई लेना देना नहीं। अगर डिसाइपल जाओमू को मार देगी तो मेरा डावहाट जरूर प्रभावित होगा और शायद मेरी कल्टीवेशन कभी आगे नहीं बढ़ेगी। एम्प्रेस की आंखें ठंडी चमक से भर गई। तुम मुझे धमकी दे रही हो? और धड़ाम बैंगनी स्पिरिचुअल एनर्जी का एक भयानक ब्लास्ट बाहर निकला। जामू और जूलिंग दोनों जमीन पर जोर से दबा दिए गए। जामू ने दांतों तले होठ दबा लिया। साला, क्या यह एम्प्रेस सच में हमें यही मारने वाली है? जूलिंग मुश्किल से बोल पाए। उसकी ताकत खत्म हो रही थी। मास्टर! जब जामू ने जूलिंग को टूटने के कगार पर देखा, उसके अंदर की एनर्जी फट पड़ी। मेरी स्पिरिचुअल पावर ले लो। वो गरजता हुआ आगे बढ़ा और जूलिंग को अपनी बाहों में थाम लिया। उसी पल सुनहरी रोशनी बैंगनी प्रेशर के बीच से फूट निकली। एम्प्रेस का एक्सप्रेशन बदल गया। रेज की जगह सच्चा शौक आ गया। तो सच में इसके अंदर सीक्रेट था। उसने गहरी नजर से जामू को देखा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसने 6 पाथ सीक्रेट बॉडी अवेकन कर लिया है। एम्प्रेस के सामने जामू का पूरा रूप बदल गया। वो सीधा खड़ा हो गया। उसके पीछे एक विशाल सुनहरा फैंटम उभर आया, जैसे एक देवता का शैडो उसके पीछे खड़ा हो। उस लेटेंट पावर की इंटेंसिटी ने पूरे एरिया का माहौल बदल दिया। एम्प्रेस चुपचाप उसे देखती रह गई, जिसे वो अब तक एक छोटा सर्वेंट डिसाइपल समझती रही। उसके अंदर दुनिया को हिला देने वाला पोटेंशियल था। जूलिंग का शौक धीरे धीरे एक क्यूरियस और थोड़ा प्रेडेटरी स्माइल में बदल गया। तुम शरारती लड़के, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम्हारे पास 6 पाथ सेक्रेट बॉडी है तो मैं तुम्हें सीधा बेड से बांध देती और जबरदस्ती खुद को तुम पर थोप देती। जामू का चेहरा बिल्कुल ब्लैंक हो गया। है? ये सुनकर एम्प्रेस जोर से खांसी। अहम अहम। जूलिंग कुछ कहना चाहती थी लेकिन एम्प्रेस ने उसकी बातें इग्नोर कर दी। उसकी नजर अब भी जामू पर टिकी हुई थी। जूलिंग ने दोबारा विनती की, मास्टर प्लीज जामू को छोड़ दीजिए। एम्प्रेस ने ठंडी सांस ली। फाइन, आज जूलिंग की वजह से मैं तुम्हारी जान बख्श रही हूँ। फिर उसने हाथ हिलाया। तुरंत वॉयलेट स्पिरिचुअल एनर्जी का वोर्टेक्स उसके और जूलिंग के आसपास घूमने लगा। आउटर सेक्ट वापस जाओ। नेसेंट सोल रेम तक ब्रेक थ्रू किए बिना जूलिंग को ढूंढने बताना। एक चमक के साथ दोनों गायब हो गए। हवा में सिर्फ ओजोन की खुशबू और हिलते हुए पत्तों की आवाज रह गई। जामू अकेला खड़ा रह गया। उसने अपने सीने को पकड़ लिया। एड्रेनलिन धीरे धीरे उतर रहा था। क्या डरावने मेथड से? अगर एम्प्रेस मुझे मारना चाहती तो शायद उसे सिर्फ एक ख्याल की जरूरत होती। उसकी आंखों में फ्रस्ट्रेशन और डिटर्मिनेशन दोनों जल उठे। मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। जामू अपने सर्वेंट क्वार्टर्स में वापस आ गया। वो फ्लोर पर क्रॉस लेकर बैठ गया। कमरे की शांति कुछ देर पहले के हंगामे से बिल्कुल उल्टा थी। आखिर मुझे कंसंट्रेट करने का टाइम मिला। मुझे जल्दी कल्टीवेशन शुरू करनी होगी। मेरे गोल्स अभी बहुत दूर है। उसने मन ही मन कमांड दिया, सिस्टम इम्प्रूवमेंट शुरू करो। ट्रांसलूसेंट ब्लू स्क्रीन उसके सामने चमक उठी। जामू ने गहरी सांस ली। उसके अंदर की कल्टीवेशन स्पीड अजीब तरीके से बढ़ने लगी। क्या ये फायर पॉन्ड हमिंग आउट और 6 पाथ सेक्रेट बॉडी का इफेक्ट है? तभी स्क्रीन पर एक लाल वार्निंग आइकॉन फ्लैश हुआ। डिटेक्टेड, आसपास की हेवन एंड अर्थ स्पिरिचुअल एनर्जी नेक्स्ट इंप्रूवमेंट के लिए इनसफिशिएंट है। एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड। जामू ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया। उसने सिस्टम इंटरफेस पर होलोग्राफिक बटन दबा। यस। अगले पल पूरा कमरा नीली रोशनी से जगमगा उठा। हजारों स्पिरिट स्टोन्स हवा में उभर आए। हर स्टोन चमक रहा था जैसे छोटे सितारे कमरे में तैर रहे हो। जामू ने धीरे से कहा, यह है मेरे जमा हुए स्पिरिट स्टोन्स। वो देख रहा था कैसे सिस्टम उन स्पिरिट स्टोन्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। एक के बाद एक स्टोन्स क्रैक होने लगे, फिर धूल बनकर बिखर गए। उनके अंदर की रंग बिरंगी स्पिरिचुअल एसेंस एक बड़ी एनर्जी स्ट्रीम में बदलकर जामू के अंदर घुसने लगी। उसने दांत बींचकर कहा, अब शुरू होता है असली इम्प्रूवमेंट। उसका पूरा शरीर सुनहरी ऑरा से धधक रहा था। वो अगले ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हो गया। रात भर चांद सेंटियन सेक्ट के ऊपर चमकता रहा। जामू मेडिटेशन में बैठा रहा। उसके आसपास आग जैसी चमकती स्पिरिचुअल एनर्जी घूम रही थी। ब्रेक थ्रू बहुत इंटेंस था। उसे महसूस हो रहा था कि शक्ति उसके मेरिडियंस के अंदर बन रही है। जब सुबह उसने आंखें खोली और कल्टीवेशन की गंदी हवा बाहर निकली, तब उसे अपनी प्रोग्रेस की कीमत समझ आई। सिर्फ एक रात में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रैम के 3rd लेयर तक पहुंचने के लिए उसने पूरे 70,000 स्पिरिट स्टोन्स जला दिए थे। ये कचरा देखकर कोई भी हिल जाए। अब वो काफी पावरफुल हो चुका था, लेकिन उसकी जेब लगभग खाली हो गई थी। अगली सुबह जामू अपने क्वार्टर से बाहर निकला। उसने हाथ पैर स्ट्रेच किए। उसका दिमाग तुरंत पैसों की तरफ चला गया। अब मुझे पैसे कमाने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। लेकिन उसकी सोच अचानक रुक गई। कुछ डिसाइपल्स उसका रास्ता रोक कर खड़े थे।
बीच में एक लंबा चौड़ा मस्कुलर आदमी था, लंबे ब्लॉन्ड बाल, चेहरे पर और कॉन्फिडेंस स्मार्क। उसने नकली दोस्ती के लहजे में पुकारा, जामू सुना है सीनियर सिस्टर चू ने तुम्हें काफी बेनिफिट्स दिए हैं, हम भाइयों को भी थोड़ा एप्रिसिएशन नहीं दिखाओगे? जामू ने उसे ठंडी नजर से देखा। ये शियांग था, एक ऐसा आदमी जो कमजोरों को डरा धमका कर जीतता था, सर्वेंट डिसाइपल्स के बीच शेर बनता फिरता था। हाल ही में वो ची रिफाइनमेंट 9th लेयर तक पहुंचा था। जामू ने शांत आवाज में कहा, कमजोरों को बुली करने के लिए तुमने काफी स्पिरिट स्टोन्स उड़ा दिए लगता है। शियांग का चेहरा तुरंत गुस्से से टेढ़ा हो गया। साले तू समझता क्या है अपने आप को? गरजता हुआ वो जामू पर झपटा। उसकी मुट्ठी के आसपास एक बड़ी टाइगर फैंटम की इमेज उभर आई। शियांग को लगा जामू उसके सामने हिल भी नहीं पाएगा, लेकिन जामू की नजर में ये अटैक बहुत ही स्लो था। उसने हल्की आवाज में कहा, बहुत स्लो। शियांग समझ भी नहीं पाया और जामू पल भर में ही उसके साइड में पहुंच गया और धड़ाम एक कैजुअल लेकिन लाइटनिंग फास्ट स्ट्राइक। शियांग हवा में हिल गया, उसके मुंह से खून छिड़क गया, वो पीछे लड़खड़ा कर गिर गया। उसके लेगीज घबरा कर उसे संभालने दौड़े। ब्रदर शियांग, आप ठीक हैं? शियांग ने ऊपर देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखें डिसबिलीफ में फट गई थी। तू एक्चुअली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रैम में ब्रेक थ्रू कर चुका है। जामू सीधा खड़ा था, उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंट और शरारती मुस्कान थी, उसके शरीर से हल्की गर्म ऑरा निकल रही थी। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, इतना ऑब्वियस है क्या? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करो पिकमी को, ताकि आपको मिलती रहे डेली मानवा की कहानियां हिंदी में। अगला पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।